बुद्धि, ज्ञान, साहस और आत्मा जब एक ही जगह पर एकत्रित हो जाए तो बदलाव होना निश्चित है। प्रिय मीन राशि के दर्शकों, आज हम समझने का प्रयास करेंगे आपके ठीक कर्म क्षेत्र अर्थात कुंडली के दसम भाव में 3 ग्रहों की युति। वर्ष की पहली प्रथम युति होगी मंगल और बुध की, बुधादित्य योग की। अर्थात जो है सूर्यदेव भगवान और बुध महाराज 7 जनवरी 2024 को बुध महाराज आपके दसम भाव में ट्रांजिट करेंगे और मित्रों 31 जनवरी 2024 तक आपके दसम भाव में रहेंगे। यहां पर 14 जनवरी तक सूर्य और बुध का मिलन होगा तो एक योग बनेगा सूर्य बुध का, बुधादित्य योग। हम समझने का प्रयास करेंगे यह योग से हमें क्या फल प्राप्त होंगे। और बुध महाराज किसके कारक हैं? वाणी के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं और आपके व्यापार भाव पर ही इनका परिवर्तन हो रहा है, तो बदलाव होना निश्चित है। क्या क्या बदलाव होंगे यह हम समझने का प्रयास करेंगे। यह प्रोग्राम आपकी चंद्र राशि, आपके लगन पर आधारित है। अगर आपकी मीन लगन है बहुत सटीकता रहेगी, और अगर आपकी चंद्र राशि मीन है बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आपके लग्नेश कौन है? गुरु बृहस्पति हैं, और गुरु बृहस्पति की द्वितीय राशि कौन सी है? धनु राशि। अब धनु राशि में ही बुध महाराज का प्रवेश हो रहा है। आपके लग्नेश किसके कारक हैं? लग्नेश विवाह के कारक है, अर्थात गुरु बृहस्पति विवाह के कारक हैं। गुरु बृहस्पति हमारे ज्ञान के कारक हैं। गुरु बृहस्पति किसके कारक हैं मित्रों? ज्ञान के कारक हैं, कुटुंब परिवार के कारक हैं गुरु बृहस्पति। तो कहीं ना कहीं ज्ञान और बुध महाराज किसके कारक हैं? बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं। सूर्यदेव भगवान किसके कारक हैं? साहस के कारक हैं। मंगलदेव सूर्यदेव भगवान साहस के साथ ही साथ में मित्रों आपके आत्मा के कारक हैं। आपकी आत्मा जो आपके अंदर है इसके कारक कौन है? सूर्यदेव भगवान है। वहीं पर मंगलदेव किसके कारक है मित्रों? शुभ कार्यों के कारक हैं, और शुभ कार्यों के साथ में ब्लड से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं ये मंगलदेव के अंतर्गत आते हैं। अब हम यह समझने का प्रयास करेंगे मीन राशि के दर्शकों के लिए कि यह राशि गोचर कैसा रहेगा। कुंडली का यही हमारे कर्म क्षेत्र है, हमारे बिजनेस व्यापार का भाव है। बिजनेस व्यापार का भाव है तो कहीं ना कहीं मित्रों हमारा दसम भाव है। जो लोग और बुध महाराज बिजनेस व्यापार के कारक हैं, तो शुभ समय, उत्तम समय है। आप किसी भी प्रकार का अगर आप बिजनेस व्यापार करते हैं, जैसे आप खुद का बिजनेस व्यापार करते हैं, आपका किसी तरीके का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, आपका जैसे किसी XYZ कोई चीज का आपका बिजनेस व्यापार किसी का भी हो, यहां पर बुध महाराज जब व्यापार के कारक हैं तो कहीं ना कहीं परिवर्तन अवश्य ही लाएंगे आपको। किंतु परिवर्तन आएगा कैसे, यह थोड़ा समझने का प्रयास करिए। परिवर्तन हमारी बुद्धि से आएगा, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक है। हमारे अगर बिजनेस व्यापार में अगर तरक्की होगी तो हमारी बुद्धि से होगी। हम अच्छी बुद्धि लगाएंगे, बुद्धि को थोड़ा सा हम यहाँ पर अपने उस चीज को समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे कहां पर चूक हो रही है, जिस वजह से हमारा बिजनेस व्यापार उत्तम नहीं चल रहा है। चूक कहां पर हो रही है, अर्थात आपको बिजनेस व्यापार में आपकी वाणी जो होगी ना, उस वाणी से आपके बिजनेस व्यापार में ग्रोथ होगा। आपकी जो क्योंकि वाणी के कारक हैं बुध महाराज, तो कहीं ना कहीं वाणी में आपके मधुरता, मिठापन, कहते हैं ना कि ग्राहक जो होता है वो ऊपर वाले का रूप होता है। अगर उससे हम प्रेम से बात करें तो अवश्य ही वो हमसे एक्टिव हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वह आपके वाणी में जो मधुरता होने वाली है, मधुरता आएगी वाणी में, तो आपके बिजनेस व्यापार में अवश्य ही ग्रोथ होगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, यही भाव हमारे और ज्ञान से, देखिए ज्ञान के घर में है, ज्ञान के घर में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ज्ञान से और आपकी बुद्धि से आपके बिजनेस व्यापार में ग्रोथ अवश्य ही होगा। अच्छा मित्रों, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें, यही भाव हमारे मित्रों कृषि खेतीबाड़ी से रिलेटेड है, जुड़ा होता है। खेतीबाड़ी से भाव हमारा यही जुड़ा होता है। अब बुध महाराज मित्रों, बुध महाराज को हरियाली बड़ी पसंद है, हरियाली जो है बड़ी पसंद है, तो कहीं ना कहीं और कृषि खेती का कार्य हरियाली का तो आता ही आता है, तो उन लोगों के लिए भी उत्तम समय है जो खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं। जो खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी अति उत्तम अच्छा समय है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों यश गुणगान, मान सम्मान में यहाँ पर आपके मान सम्मान में यहाँ पर वृद्धि होगी।
मान सम्मान में आपके बढ़ोतरी होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों जीविका, आर्थिक स्थिति, जब आपके बिजनेस व्यापार में ग्रोथ होगा तो धन का भी स्रोत बढ़ेगा, धन का भी मित्रों अवश्य ही स्रोत बढ़ेगा, और धन का स्रोत बढ़ेगा तो आर्थिक जो स्थिति खराब चल रही है यह स्थिति आपकी उत्तम मधुर होगी। स्थिति आपकी जो आर्थिक स्थिति है वह आपकी अच्छी होगी, सही होगी। अच्छा, यही भाव राजनीति से जुड़ा हुआ होता है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र में आपको थोड़ा सा मेहनत, थोड़ी सी राजनीतिक क्षेत्र में आप इस समय अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो थोड़ा सा मेरी तरफ से सजेस्ट है सोच समझ कर करें। घुटनों में दर्द परेशानी यहां पर आपको परेशान करेगी। यह गोचर से आपके घुटनों में दर्द परेशानी आपको, जैसे शाम को सोते समय पैन दर्द होना या थकावट होना, यह चीजें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको महसूस करेंगी। बाकी कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी हेल्थ में नहीं दिख रहा है। अच्छा, बुध महाराज के पास, सूर्य देव भगवान के पास, मंगल देव के पास एक दृष्टि भी है, सप्तम दृष्टि। यहां पर मंगल देव के पास में 3 दृष्टियां हैं मित्रों। कौन कौन सी दृष्टि? मंगल देव के पास चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि, 3 दृष्टियां हैं। किंतु यहां पर सूर्य और बुध के पास में, सूर्य देव भगवान के पास में और बुध महाराज के पास में एक ही दृष्टि है। कौन सी? सप्तम दृष्टि, जो आपके एक भाव को भी प्रभावित करेगी। तो कौन सा भाव होगा? 1 2 3 4 5 6 7 कुंडली का मित्रों कौन सा? चतुर्थ भाव, आपके कुंडली का चौथा भाव। और चौथे भाव के लॉर्ड कौन बनते हैं, स्वामी कौन बनते हैं? चतुर्थ भाव के, आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं बुध महाराज। और बुध महाराज की दृष्टि, बुध महाराज अपने ही घर पर दृष्टि डालेंगे, अपने ही घर को देखेंगे बुध महाराज। तो कहीं ना कहीं यह भी उत्तम समय है। आपका मित्र यारों में, दोस्त यारों में फंसा हुआ धन, जो पैसा है वह आपका रिकवर होगा। मित्र यारों में जो आपका फंसा हुआ धन है, पैसा है, वह कहीं ना कहीं आपका रिकवर होगा। उसी के साथ ही साथ में वाहन संबंधी कोई प्रॉब्लम, समस्या, हाँ, यहाँ पर ओवर स्पीड जो लोग वाहन चलाते हैं उनको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। जो तेज गति में वाहन चलाते हैं वह थोड़ा सा सावधान अवश्य रहें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें कि भूमि भवन, आप अगर दूर रहते हैं कहीं, यहाँ पर ऐसे चांसेस भी बनेंगे कि आपका परिवार में मिलान हो, भाई बहनों से आपका मिलान हो, माता पिता से आपका मिलान हो। कहीं ना कहीं यह भी थॉट आपके माइंड में आएंगे, और आप संभवतः कहीं ना कहीं जहां भी आप कार्य कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुलाकात और प्रेम, परिवार के प्रति प्रेम जो है वह आपका ज्यादा देखा जाएगा, परिवार के प्रति प्रेम जो है वह ज्यादा देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे बताते चले आपको, आप कहीं नई जगह आप एडमिशन ओपन करवाना चाहते हैं, कहीं नई जगह आप, कहीं भी आप नई जगह एडमिशन अपना ओपन करवाना चाहते हैं तो आपके लिए उत्तम समय, अच्छा समय रहेगा। आप नई जगह एडमिशन ओपन भी कर पाएंगे। हृदय में, छाती से रिलेटेड जैसे कोई प्रॉब्लम, समस्या है, उसका आपको डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी है और रेमेडीज, उपाय करने हैं आपको। बुध महाराज के लिए उपाय क्या करने चाहिए? बुध महाराज मित्रों सबसे ज्यादा किन्नर को मानते हैं, तो किन्नर को आप हरी चूड़ी, हरे वस्त्र दान करिए बुधवार के दिन, क्योंकि बुधवार का दिन जो है बुध महाराज को समर्पित है। तो आप दूसरा क्या उपाय कर सकते हैं? दूसरा उपाय आप यह कर सकते हैं कि बुध महाराज गजानन भगवान को बहुत ज्यादा मानते हैं, तो गजानन भगवान पर आप मूंग की दाल चढ़ा सकते हैं, दुर्वा चढ़ा सकते हैं, यह बुधवार के दिन आप चढ़ा सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, बुध महाराज को हरियाली बड़ी पसंद है, तो आप बुधवार के दिन क्या कर सकते हैं मित्रों, आप गौ मैया को हरा चारा खिलाएं, इससे भी बुध महाराज प्रसन्न होते हैं। अपने घर में गमले जो हैं आपके, उसमें आप आवश्यकता अनुसार रोजाना आप जल दें, या कोई सूखा वृक्ष हो उस पर आप जल देना प्रारंभ कर दें, तो कहीं ना कहीं बुध महाराज की जो कृपा होगी वो आप पर अवश्य होगी। मुझे आदेश दीजिए, प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहें तो संपर्क करें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।